नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जहां चाह वहां राह पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन विषय को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस पंक्ति का भाव विस्तार शुरू करता हूं। जी हां, जहां चाह वहां राह पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन। जहां चाह तहां राह पंक्ति को अंग्रेजी में वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पंक्ति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इस पंक्ति का गहराई से अर्थ समझे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, क्योंकि यह पंक्ति हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। जी हाँ, आप भली भांति जानते हैं कि मनुष्य इस संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्राणी है। वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का बल होता है और यह बल किसी और के पास नहीं होता है। केवल मनुष्य के पास ही ऐसी शक्ति छिपी हुई है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति है। यदि गौर किया जाए तो मनुष्य के पास इतनी बड़ी ताकत होती है कि वह असंभव को भी संभव करके दिखला सकता है। मनुष्य ने इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर यदि एक ओर समुद्र की गहराइयों को नापा है तो दूसरी ओर चांद को भी स्पर्श किया है। यही नहीं, इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर मनुष्य ने एक से बढ़कर एक चीज का निर्माण किया है और उसने मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाया है। यही नहीं, मनुष्य ने ऐसे ऐसे कारनामे कर डाले हैं कि कभी कभी तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अर्थात मनुष्य के लिए ऐसा कोई चीज नहीं है जो आज कठिन है। अर्थात मनुष्य के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं होता है, बस केवल कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य यदि एक बार किसी कार्य को करने के लिए ठान ले तो फिर उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं रह जाता है। उसके लिए कठिन से कठिन चीज भी आसान हो जाता है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। भाव यह है कि परिश्रमी व्यक्ति यदि चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। संसार की खोज, विशाल जलाशयों का बंधन, कठिन से कठिन दुर्गम घाटियों की यात्रा, एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई किसी न किसी व्यक्ति के चाह का ही परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, इस सृष्टि की रचना भी तो किसी विधाता की इच्छा का ही सुखद परिणाम है। प्रसाद जी ने इस संबंध में लिखा है, सर्ग इच्छा का है परिणाम, यानी मन ही सब कुछ होता है। मन में यदि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति है तो अवश्य ही वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर लेता है। दरअसल मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होता है। जब तक मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति अंकुरित नहीं होती है, उसमें तत्परता भी नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में न तो सफल हो सकता है और न ही अपने जीवन में कुछ हासिल भी कर सकता है। कहा भी जाता है कि एक सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वतः नहीं चला आता है, बल्कि उसे भी भोजन की तलाश में अपने मान से निकलना पड़ता है, तब जाकर उसे शिकार मिलता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य का एक आत्मिक बल होता है। जिस दिन मनुष्य की यह दृढ़ इच्छा शक्ति मर जाती है, फिर वह इस संसार में
जीने योग्य नहीं रह जाता है, बल्कि दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि वह जीवित रहते हुए भी बिल्कुल मरे हुए के समान जीवन जीता है। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, अर्थात जीवन में निराशा, जीवन में कुंठा। यह स्थिति व्यक्ति के लिए किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है, कारण इसके अभाव में मनुष्य कभी भी अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके जीवन का विकास एक प्रकार से रुक जाता है। अतः हमें कभी भी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें कायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमेशा आशावादी बनना चाहिए। अपने जीवन में आए हुए संघर्षों से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। सामना करने से ही हर चीज आसान हो जाता है। कहा जाता है किसी समय नेपोलियन ने कहा था कि मैं चाह नहीं रहा हूं, इसलिए असंभव आज असंभव बना हुआ है। सचमुच दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। वह हर चीज को अपने परिश्रम के बलबूते पर आसानी से प्राप्त कर लेता है। सुनीता विलियम इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उसने असंभव को भी अपने साहस, धैर्य और विश्वास के द्वारा संभव कर दिखलाया। दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर मनुष्य ने ही चंद्रलोक पहुंचने तक का रास्ता खोज निकाला है। इसलिए तो कहा गया है, जहां चाह है वहीं राह भी है। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मन की दृढ़ इच्छा शक्ति को मरने नहीं देना चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। यही नहीं, महान महान विद्वानों की पुस्तकों को भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए तथा उनके जीवनानुभवों से भी परिचित होने का प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातों को कहकर हमें विचलित करने का प्रयास करते हैं तथा हमें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव है केवल हमारे मन में होने वाले विचार, हमारी सोच, अन्यथा इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम अपने मन में यह बात अच्छी तरह से ठान लें कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तो निस्संदेह हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और हमारा हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। कारण जहां चाह है वहीं राह भी है। यदि आप एक बार इरादा कर लेते हैं कि हमें इस कार्य को करना है और यदि आप उस कार्य में लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस पंक्ति का भाव विस्तार या फिर भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।